हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय दोस्तों, आप एक शेफ़ है और कुक है और आपको मोर देन 5 इयर्स और 3 इयर्स मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में। प्लस आपको क्वालिफिकेशन है ना है शेफ़ का। और आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट आना चाहते हैं, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा के लिए आना चाहते हैं। तो आप शेफ़ और कुक के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रोसेस है करके मैं ये वीडियो में पूरा डिटेल ही बता रहा हूँ। सो आप स्किप ना कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था जस्ट फ्यू मंथ्स बैक और हमारे अभी चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुआ है। उनमें से सारे वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया, तो अपना सब्सक्राइबर्स को ही आप थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, तो हमको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड होएगा करके मोर देन 20% तो रिक्वेस्ट किया था हमसे। तो हम सोचा था चलो अपन हिंदी में भी बात करते हैं, हम हिंदी जानते हैं। तो ठीक है, मेरे हिंदी आपको समझ में आएगा जैसे मैं प्रोसेस में बताता हूँ। तो चलो वीडियो में जाते हैं। आप एक शेफ़ है और कुक है और आपको ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं, तो कैसे स्टार्ट करने का, क्या करने का, तो मैं ये वीडियो में बताता हूँ। पहला, एक शेफ़ और कुक ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने का, नहीं तो वर्क वीज़ा में आने के लिए दो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया स्किल असेसमेंट प्रोसेस। ये स्किल असेसमेंट प्रोसेस ये है कि आपका स्किल और आपका एजुकेशंस, जो आप शेफ़ और कुक के जगह में काम करते हैं, उसका क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस सब ऑस्ट्रेलिया का इसमें से असेस करते हैं और उनका इसमें एक सर्टिफिकेट और आउटकम लेटर देते हैं कि ये सब क्वालिफाइड शेफ़ और कुक करके देता है। वो आउटकम लेटर को रख के अपन वीज़ा को अप्लाई करने का है। वो सब जगह अपन नहीं कर सकते हैं। वो स्किल असेसमेंट है ना, ट्रेड रिकग्निशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो असेसिंग अथॉरिटी के पास ही अपन कर सकते हैं। वो लोग का एक रजिस्टर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सब कॉलेज में ये स्किल असेसमेंट नहीं कर सकते। वो रजिस्टर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, TRA का, वो उसमें से ही अपन कर सकते हैं। वैसे देखेंगे तो ये स्किल असेसमेंट का प्रोसेस एक 3 ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंटली होता है, वहाँ ये सब करते हैं। नंबर 1 इज़ मेटासिस, और नंबर 2 इज़ विलियम इंग्लिश, और नंबर 3 इज़ ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल्स में लिख के देता हूँ कि कौन सा रजिस्टर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। उस उधर ही जाके अपन अपना स्किल असेसमेंट प्रोसेस करने का है। तो ये स्किल असेसमेंट प्रोसेस करने के लिए थोड़ा अपना डिटेल्स पूरा देना पड़ता है, अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा देना पड़ता है। सब आप दे के सक्सेसफुली कर दिया तो ये स्किल असेसमेंट का प्रोसेस प्लस इंग्लिश एग्ज़ाम यानी कि IELTS और PT और TOEFL, ये इसमें से आप 5 to 6 बैंड लेंगे तो उसके हिसाब से आप वर्क वीज़ा के लिए, नहीं तो माइग्रेशन के लिए आप आपके लेवल को तैयारी कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस। तो ये स्किल असेसमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं वही ये वीडियो में आपको बराबर बताता हूँ, थोड़ा डिटेल ही जाता हूँ अंदर। पहला, आपको ऐसा है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, शेफ़ का और कुक का क्वालिफिकेशन, एडवांस डिप्लोमा, 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा, नहीं तो 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री है। प्लस आपको 3 इयर्स का ऑक्यूपेशन का, 3 इयर्स आप एक शेफ़ का जगह में काम किया है, यानी कि आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर द अप्रेंटिस, एक 3 इयर्स और फुल टाइम में आपने काम किया है, ए शेफ़ ऐसे काम किया है, तो आप सर्टिफिकेट फॉर इन कमर्शियल कुकरी का शेफ़ स्किल असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको कुक की जगह में जाने का, कुक जॉब के लिए जाने का है, तो सेम आपको 3 इयर्स डिग्री और डिप्लोमा करने का और 3 इयर्स फुल टाइम में किधर भी आप और कॉमी और कुक लेवल जॉब में काम करने का है। ऐसे फुल टाइम जॉब प्लस 3 इयर्स फुल टाइम जॉब प्लस आपको वो 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आप ये स्किल असेसमेंट प्रोसेस चालू कर सकते हैं। यही इसका एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने डिग्री नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, मैं हायर सेकेंडरी किया है, ऐसे मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस ही है, तो आपको मिनिमम 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। वो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस में अगर आप शेफ़ ऐसा काम करेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में आप एक शेफ़ का रोल में काम करने का है, सू शेफ़, नहीं तो हेड शेफ़, नहीं तो शेफ़ दी कुज़ीन,
ऐसा जगह में लास्ट 3 इयर्स आपको काम करने का है। अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो ज़रूर उनको तो कम से कम 6 साल से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो लोग भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग लास्ट 3 इयर्स में लाइक सू चेफ, नहीं तो हेड चेफ, नहीं तो एक चेफ दी कुजिन में काम किया रहेंगे, तो उसके हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंट्स अपन सबमिट करेंगे, लाइक पे स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस द रेफरेंस, और ऐसा सब देंगे तो अपन चालू कर सकते हैं। वही जगह में आप एक कुक का जगह में आप करने का चाहते हैं तो भी सेम प्रोसेस है। आपको एटलीस्ट 5 to 6 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस, आपको एक कुक के जैसा काम किया है, मेरे पास आप पे स्लिप, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सब आप दिखा के फिर आपका इंग्लिश एग्ज़ाम करेंगे तो आप भी स्किल असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हैं कुक के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री डिप्लोमा रहेगा तो ही हम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एनफ एक्सपीरियंस है तो आप भी स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। चलो, अभी स्किल असेसमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्किल असेसमेंट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कि पहला आपका रेज्यूम चाहिए, आपका प्रॉपर रेज्यूम, जब अभी आप काम स्टार्ट किया था और अभी तक किधर काम कर रहे हैं, पूरा रेज्यूम में रहने को, और प्लस आपका कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपका जॉब रिलेटेड एजुकेशन आपने क्या क्या किया है, सब कुछ वो रेज्यूम में रहने का है। और वो रेज्यूम में आपने जो डिटेल दिया है वही डिटेल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ ट्रांसक्रिप्ट रहने का, प्लस वो रेज्यूम में क्या वर्क एक्सपीरियंस दिया है वो वर्क एक्सपीरियंस का एक एक किधर किधर होटल में और रेस्टोरेंट्स में हमने काम किया है वो जगह का आपका एटलीस्ट सम ऑफ द पे स्लिप्स चाहिए, और लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्लस और जिधर होटल में रेस्टोरेंट में काम किया उधर का रेफरेंस, ये सब आप जमा करके देने का है उनको बराबर परफेक्ट, क्योंकि वो लोग रेज्यूम को रख के ही वो आपका डॉक्यूमेंट को मैच करते हैं कि दोनों मैच होते हैं कि नहीं। अगर मैच नहीं होते तो वो डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं करते, उन लोग आपको क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक 2007 में कोर्स कंप्लीट किया और अभी तक आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने पूरा सबमिट किया है और बीच में आपने 2 साल का गैप छोड़ा है, तो 2 साल में तुमने क्या किया करके उसको भी प्रॉपरली करेंगे। आपका खुद का बिजनेस किया क्या, नहीं तो दूसरा आपका दोस्त कोई बिजनेस किया उसको आपने हेल्प किया गया, कुछ भी आप करेंगे तो पूरा डिटेल उनको बताना पड़ेगा, सब डिटेल उनको बताने का है। तो ऐसा होता है ये डॉक्यूमेंट देने का। प्लस अगर आप एक शेफ़ है, कुक है, तो वो आपने बहुत डिशेस बनाया रहेंगे, तो वेस्टर्न कुजिन में जाए तो नहीं तो एशियन कुकरी में जाएंगे, कौन सा भी कुजिन में आप जा रहे हैं, आपने जितना भी डिश बनाया उसका थोड़ा फोटोज एंड वीडियोस एविडेंस वो लोग को देना पड़ेगा। प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स और वो लोग का पे स्लिप, ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रेज्यूमे, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप देने के बाद आप वो लोग स्टेज 1 प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये स्टेज 1 का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट एविडेंस असेसमेंट। तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा चेक करेगा, तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो लोग चेक करेगा। यानी कि आप वेटासिस में जाएंगे तो वेटासिस चेक करेंगे, विलियम इंग्लिश में जाएंगे तो विलियम इंग्लिश चेक करेगा, ऐसा चेक करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट चेक करके वो लोग आपको टीआरए में आपको डॉक्यूमेंट बेच के और टीआरए में आपको पैसा भरने के लिए बोलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट असेसमेंट का प्रोसेस का प्रोफेशनल फीस है लाइक $1,260 है। सो ये फीस आप भर के आप देने का है। तो टीआरए में अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा अप्रूव हो गया तो वो लोग बोलेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आप स्टेज 2 में जा सकते हैं। ये स्टेज 2 ये होता है कि स्टेज 2 में आपको टेक्निकल इंटरव्यू नहीं तो प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है। पहला प्रैक्टिकल असेसमेंट सब जगह होता था, तो अभी ये कोविड के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं हो रहा है, पूरा टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है। और ये टेक्निकल इंटरव्यू आप जिधर रहते हैं उधर ही आपको जूम इंटरव्यू होएगा, यानी कि आपका घर में है उस दिन तो भी आपका घर में जूम इंटरव्यू होएगा। जस्ट वो लोग टाइम एंड लोकेशन बताएंगे, और लोकेशन में आप रेडी रहेंगे तो आपको इंटरव्यू लेंगे, और वो इंटरव्यू एटलीस्ट 2 आवर्स तो रहेगा। वो 2 आवर्स इंटरव्यू के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा आप पास है क्या फेल है। 90% तो सब लोग पास ही हो जाता है वो 2 आवर्स इंटरव्यू में, और थोड़ा जन फेल भी होता है। अगर फेल होएगा तो स्टेज 1 का बारे में फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, पर स्टेज 2 का फीस एक $700 to $800 कुछ भरना पड़ेगा, भर के स्टेज 2 का इंटरव्यू के लिए सिर्फ करना पड़ेगा दोबारा। तो दोबारा आपको एक चांस देंगे। आप कौन सा टोटल शेफ़ और कुक के लिए तो
एक कुक के लिए तो 27 टॉपिक्स है, शेफ के लिए 32 टॉपिक्स है। ये 27 टू 32 टॉपिक्स में ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एक एक टॉपिक में तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, एक एक टॉपिक में जरूर। वो 27 टू 32 टॉपिक्स में एक भी टॉपिक वो लोग स्किप नहीं करेगा, सब टॉपिक में आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि एक एक टॉपिक को आप क्वेश्चन जैसा देते हैं ना, वैसा वो टॉपिक को वो लोग ग्रीन लाइट देने का मतलब टिक करने का, अच्छा ये बराबर कर रहे हैं, ये बराबर कर रहे हैं करके। जिस टॉपिक आप बराबर आंसर नहीं कर रहे वो टॉपिक को आपको अगर नॉट येट कंप्लीटेड NYC करके आपको मार्क कर देंगे, तो आप फेल होके दोबारा इंटरव्यू देने का टाइम में वो जो टॉपिक आपने फेल हुआ है वो टॉपिक में ही ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। तो वैसे भी होता है। सो दूसरा टाइम तो मोस्ट ऑफ द जन पास हो जाता है। अगर दूसरा टाइम भी आप फेल हो गया तो आप फिर ये पूरा प्रोसेस पहले से करना पड़ेगा। उसके लिए आप पहले से डॉक्यूमेंट सबमिट करके पहले से पूरा प्रोसेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यही स्किल असेसमेंट प्रोसेस है। तो देखिए, अपन शेफ और कुक है और अपना किचन में अपन काम करते हैं, तो अपने को अपने से ज़्यादा अपना किचन में क्या हो रहा है करके किसी को मालूम नहीं पड़ता है, तो अपन को ज़्यादा मालूम है। तो बहुत इजी है इंटरव्यू अटेंड करने का। और अगर आपको इंटरव्यू कैसा अटेंड करने का, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कोई सवाल है तो भी कौन सा क्वेश्चन सर आंसर्स पूछते, कैसा आंसर्स देने का करके अपने चैनल में वीडियो आप देख सकते हैं, पर इंग्लिश में है पूरा, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको यूज़फुल रहेगा, क्योंकि अपना इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। तो ज़रूर आपको इंग्लिश में देखना ही पड़ेगा और इंग्लिश में ही पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि अभी ये स्किल असेसमेंट प्रोसेस दो तरीका का है। आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी आप बेटासिस में कांटेक्ट करके आप खुद का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। विलियम इंग्लिश में कांटेक्ट करके विलियम इंग्लिश में आप खुद का प्रोसेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फाइल सब आपको अटैच करके बेच फिलअप करके सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। अपने को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो ऐसा आप सोचेंगे तो आप आपके लिए एक माइग्रेशन एजेंट हायर कर सकता है। आपका माइग्रेशन एजेंट आप चूज़ करने का टाइम है बहुत बराबर चूज़ करने का है। कोई इधर पैसा लूटने के लिए बहुत सारे कहानी सुनाते हैं कि तू ऑस्ट्रेलिया में आ गया तो ऑस्ट्रेलिया में तेरे बेटे लोग को बेटा बेटी को पढ़ाई फ्री है, इधर मेडिकल फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है करके पूरा अपने को ऊपर चढ़ा के टावर में बिठा देते हैं। और ऊपर से तू पैसा भर के तो प्रोसेस स्टार्ट करेगा ना, फिर तू टावर से नीचे उठ करके उसको ढूंढना पड़ेगा, वो गुम गुम हो जाएगा, ऐसा है। तो माइग्रेशन एजेंट चूज़ करने का टाइम है उसका रेटिंग देखने का है, मतलब उनका रिव्यू देखने का है। वो माइग्रेशन एजेंट के हिसाब से कोई और बाहरगाँव गया क्या, वो बाहरगाँव माइग्रेशन एजेंट किसी को बाहरगाँव भेजा भी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में भेजा भी रहेगा, वो भेज के जो आदमी गया है उससे आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी करने का कि ये माइग्रेशन एजेंट तेरे को बराबर किया कि नहीं। क्योंकि कोई भेज देता है उधर जाके, इधर माइग्रेशन एजेंट को प्रॉब्लम कर रहा था, लाइक हैप्पी नहीं रहता है, क्योंकि माइग्रेशन एजेंट कोई ज़्यादा पैसा लेता है और माइग्रेशन एजेंट कोई बराबर प्रोसेस किया नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, तुम एक शेफ़ है और शेफ़ का एक्सपीरियंस में है, लाइक तूने शेफ़ होने के लिए कितना मुश्किल से ऊपर आया रहेगा, लाइक एक कौमी में रह के फिर CDP हो के फिर सूचफ हो के फिर शेफ़ हुआ रहेगा। इधर माइग्रेशन एजेंट और थोड़ा फेक एजेंट्स जो है, स्पेशली अपना चेन्नई में एक है, वो लोग क्या कर देते हैं ना, तू अगर शेफ़ रहेगा तो नहीं नहीं तू शेफ़ में जा नहीं सकता है, उधर शेफ़ का इंटरव्यू बहुत हार्ड है, अगर तू शेफ़ का इंटरव्यू अटेंड करेगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा और तू फेल हो जाएगा करके तेरे को पहले ही डरा देता है। तो 1 रुपया 2 रुपया नहीं, अपन लाखों में पैसा भरता है, तो अपन डर ही जाता है ऐसा बोलेगा तो क्या करता है, अच्छा ठीक है फिर मैं कुक के लिए करता हूँ करके कुक के लिए करता है। देख, कुक और शेफ़ का इंटरव्यू में कुछ फ़र्क नहीं है, पैसा सेम है और सिर्फ 5 टॉपिक शेफ़ के लिए ज़्यादा है बस, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो क्या करता है वो भी कुक के लिए करने के लिए भी ये थोड़ा थोड़ा एजेंट्स लोग क्या करते हैं ना, पैसा लूटने के लिए तू टेक्निकल इंटरव्यू मत ले, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर नहीं करेगा तो फेल कर देगा, तो तू प्रैक्टिकल असेसमेंट कर बोलेगा। प्रैक्टिकल असेसमेंट क्या है, 25 डिश बनाने का, और 25 डिश बना के वो लोग को दिखाने का, और 25 डिश बनाने के लिए तू 1,000 रुपया खर्चा करने का जगह में 3,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। टेक्निकल इंटरव्यू बहुत ईजी है, वही बहुत ईजी है। और 2 घंटे तो बात करेगा ना असेसर से, तो वो लोग
तू जो किचन में कर रहे वही क्वेश्चन वो लोग पूछने वाला है, वही तू भी जवाब देने वाला है। इसमें ना प्रैक्टिकल असेसमेंट करके ही प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। सी इट इज़ एन ऑप्शन ऑल्सो, ये भी एक ऑप्शन है, तुम कर भी सकते हैं। फिर भी वही करने का करके कोई फोर्स नहीं कर सकता है। टेक्निकल इंटरव्यू में भी तुम जा सकते हैं अगर तेरे पास कॉन्फिडेंस है। देख मैंने वही गलती किया है, लाइक मेरे को टेक्निकल इंटरव्यू करने का था, और जब मेरे को एजेंट ने बोला था कि देख टेक्निकल इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक 90% फेल हो जाते करके मेरे को डरा दिया, और मेरे को अभी तुमको मैं कैसे एक्सप्लेन करता है ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को कोई नहीं था। तो मैंने एजेंट को फॉलो किया, तो मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैं पास होके आया। तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया आने का बाद ही मालूम पड़ा था कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है। मैंने 2 घंटे टेक्निकल इंटरव्यू में बैठ के काम ख़त्म करने से में इतना 25 डिश बनाया, और मैंने 1,000 रुपया खर्चा करने का जगह में 3,000 रुपया खर्चा किया, गलती किया है। तो मैं जो गलती किया है ये तुम लोग नहीं करने का करके मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में चेफ था, और मैं स्किल असेसमेंट कुक के लिए किया था। एजेंट ने ये बोला था कि तू चेफ का इंटरव्यू करेगा तो तू ज़रूर फेल हो जाएगा, क्योंकि चेफ को बहुत स्ट्रिक्ट पकड़ते हैं। अभी कुक के लिए इजी पास हो जाएगा, तू ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद तू चेफ हो जा, ऐसा बोला था। तो ये सुन के आया, तो मेरे को आज तक चेफ होने का चांसेस नहीं मिला, पर मैं अभी चेफ का काम कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को 4 साल हो गया था। तो आप कुक CDP सूचक चेफ हो गए तो किसी का बात सुन के ऊपर से नीचे मत आओ। आप चेफ है तो चेफ का लेवल में रहने का, चेफ का लेवल में ही स्किल असेसमेंट करने का, और ऑस्ट्रेलिया में जाने का टाइम है चेफ में ही जाने का, ठीक है। तो चेफ होके वापस कुक जगह में ऑस्ट्रेलिया में नहीं आने का, एजेंट लोग के बात कभी नहीं सुनने का। अगर एजेंट बोलेगा तू कुक के जगह में जा, तो चेफ रहेगा तो भी कुक होके जा, और उधर जाके चेफ हो जा बोलेगा तो नहीं, मैं चेफ है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो भी चेफ का असेसमेंट ही करेगा, चेफ में ही जाएगा करके बोलने का है। क्योंकि ये चेफ का ऑक्यूपेशन जो है वो क्रिटिकल सेक्टर में है, लाइक इधर डॉक्टर्स है और नर्स है, और ऐसा जो क्रिटिकल सेक्टर से एक 17 ऑक्यूपेशन है इधर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। वो लोग का वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजिली और बहुत फास्ट होता है। तो उनका जगह में शेफ़ का ऑक्यूपेशन है, पर कुक का ऑक्यूपेशन नहीं है। इसके लिए शेफ़ को इधर इतना डिमांड है, एक एक रेस्टोरेंट में इतना शेफ़ चाहिए। एक रेस्टोरेंट ओपन करके कुक को काम करने के लिए बोलेगा तो सब लोग कुक करेगा, कोई भी कुक करेगा। पर एक रेस्टोरेंट को कुक करने वाले लोगों को संभाल के मैनेज करने के लिए एक शेफ़ ही कर सकते हैं, और ये शेफ़ का जॉब कोई नहीं कर सकता, सिर्फ शेफ़ ही कर सकता है। इसके लिए शेफ़ के लिए उतना डिमांड है सब जगह में, क्योंकि वो शेफ़ ही पूरा एरिया संभाल सकता है, वो होटल और रेस्टोरेंट का। इसके लिए आप शेफ़ है तो शेफ़ में ही जाने का, और कुक में नहीं जाने का। ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती किया वो आप नहीं करने का। मेरे को बोलने के लिए कोई नहीं था, पर मेरा वीडियो देखने वाला सब सब्सक्राइबर कोई गलती नहीं करने का। तू शेफ़ है तो शेफ़ में ही जाने का। चेन्नई में कोई एजेंट ऐसा बोलेगा नहीं है तू शेफ़ है कुक, चेन्नई में जो एजेंट लोग ऐसे ही बोलते हैं, तू ना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने का और थियरिकल नहीं करने का। थियरी करेगा तो टेक्निकल इंटरव्यू करेगा तो ज़रूर फेल हो जाएगा, पर नहीं, मेरे को टेक्निकल इंटरव्यू करने का, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं करने का बोल देने का। प्रैक्टिकल करने का ज़रूरत नहीं है, तुमको सब मालूम है, तो टेक्निकल इंटरव्यू करने का बहुत ईजी है कि नहीं। और दूसरा बात है कि तुम शेफ़ है फिर भी तू कुक में करो, उधर जाके शेफ़ के लिए बात में करो, बोलेगा नहीं नहीं मैं करेगा तो शेफ़ में ही करेगा, कुक में नहीं करेगा बोल देने का बस। और ऊपर से माइग्रेशन एजेंट चूज़ करने का टाइम में देख के चूज़ करो, और एजेंट्स चूज़ करने का टाइम में देख के चूज़ करो, और तुम्हारा प्रोसेस बहुत अच्छा होएगा। बस यही प्रोसेस है, यही स्किल असेसमेंट है, बहुत इजी है। हाँ, बोलने के लिए बहुत इजी है, पर करने के लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि किसी को ये डॉक्यूमेंट एविडेंस असेसमेंट करके ख़त्म होने के लिए तो कम से कम 1 तो 2 महीना लगेगा ही लगेगा। उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए डेट मिलने के लिए 2-3 महीना लगेगा ही लगेगा। किसी को तो 4 महीने में भी डेट मिला है। और एक टेक्निकल इंटरव्यू का टाइमिंग तो 20 मिनट से लेके 2.5 आवर्स तक होता है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, और आपका दोस्त लोगों को किसी को शेयर करने का तो शेयर करो, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। मेरे से मेरा जितना है नॉलेज है उतना नॉलेज मैं अपने दोस्तों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, और इससे एटलीस्ट कोई तो फ़ायदा हो गया तो मेरे को बहुत अच्छा है। और आपको कुछ डाउट है तो अपना कमेंट बॉक्स में देखो बोलिए, और मेरे को मालूम है तो मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करेगा। मैं एक माइग्रेशन एजेंट नहीं है, मैं एक ऐसा इंसान है कि जो मैंने गलती की है
वो गलती कोई नहीं करने का करके मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था, और उसमें से इतना रेस्पॉन्स आया, मेरा चैनल ही पॉपुलर हो गया है। तो मैंने सोचा चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, जितना भी मैं गलती किया था वो भी शेयर करने लगा, और जितना मेरे दोस्त लोग गलती किया था वो गलती को भी मैंने शेयर करने लगा, सो दैट कोई भी ऐसा नहीं गलती करने का, जो भी आएगा बराबर रास्ते में बराबर आने का करके मैंने अपना चैनल रन कर रहा हूँ। और आपका सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद है। और आपका कुछ भी डाउट है तो पूछिए, आप मेरे को मालूम पड़ेगा तो मैं बोल देता हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल।